अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। आप देख रहे हैं मुझे और अबराज को। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक्चुअली इनवाइटेड थी खाने पे। हमारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे करीब, तो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पे हम वहाँ जा रहे थे, यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका था, बस हम इंटर होने लगे थे। तो अभी मैं आपको पिछले सारे सीन्स दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने तैयारी की और किस तरह हमने जल्दी जल्दी सारे काम जो है वो निपटाए हैं। ये है सैटरडे और पिछले दिनों बच्चे बीमार हुए थे, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी स्कूल से भी, और कुरान पाक भी ये नहीं पढ़ सके थे। तो इनकी टीचर की ये उनका ये कहना था कि जो इन्होंने छुट्टियां की हैं तो वो हम वीकेंड्स पे इनकी क्लास लेके तो वो रिकवर हो जाएं। छुट्टी की वो सख्त खिलाफ है, उनकी यही कोशिश होती है कि बच्चे छुट्टी ना करें। और उनकी सबसे जो अच्छी बात यह है कि मैंने उनसे बात कर ली थी कि आज हम घर में नहीं हैं, तो यहाँ पे 6:30 मेरे ख्याल से 6:30 थे या कोई इस तरह का ही टाइम था। तो वो फिर इन दोनों ने क्लास ले ली, तो ये भी एक टेंशन ख़त्म हो गई। तो फिर हम फारिग होकर सोचा ये कि वहाँ से हमें लेट हो जाएगी वापसी आते आते। तो सबसे पहले ये वाली जो टेंशन है कुरान पाक एक बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में एक होता है कि चलो ये काम हो जाए तो फिर हम फ्री होके दूसरे काम बंदा कर सके। उसके बाद जहाँ पे नाश्ता चल रहा था, योगर्ट मैंने खाई थी। एक्चुअली बच्चों के लिए लेके आए थे, तो आपको पता है बच्चों के तो नखरे जो हैं वही आसमानों पे पहुँच रहे होते हैं। एक चीज़ जो है वो अगर 3-4 दिन वो रेगुलर खा लें तो फिर उनका दिल भी उकता जाता है। उसके अलावा हमने लिया था कुछ, हमने ऑर्डर किया हुआ था फैमिली मार्केट पे, जहाँ पे एक्चुअली पिछले दिनों इनकी लगी हुई थी डिस्काउंट, और जिनके पास फैमिली कार्ड्स हैं उनको सिर्फ उनके लिए थी 20% ये दे रहे थे डिस्काउंट। ऑलरेडी कुछ चीज़ें थी डिस्काउंटेड, तो मज़ीद 20% इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। तो उससे फिर क्या हो गया कि वो 50 तक तकरीबन बात चली जाती है। खैर, यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं जब घर से बाहर निकल गई, अफरा तफरी में मेरे माइंड में ही नहीं आया कि मैं सारी आप लोगों को तैयारी दिखाऊं, मैं अपना ड्रेस दिखाऊं, हाँ बच्चों के कपड़े दिखाऊं। तो वो मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। बच्चों वाले घरों में अक्सर यही सीन होता है, जो हमारे अपने ज़्यादा समय ज़रूरी लग रहा होता है ना काम, या फिर जो हमारे ऑप्शनल काम होता है वो हमारे रह ही जाते हैं। और ये बच्चे फुल पैकिंग में है, पैक्ड स्टाफ बड़ी अच्छी तरीके से पैकिंग की हुई। अब तो खैर 6-7 माह इस तरह पैकिंग ही चलेगी बच्चों की। अपने मोबाइल के लिए मुझे चाहिए था स्टैंड, और वो ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हमारा ऑर्डर आ जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड को पता था। उन्हें जैसे ही हम घर से निकले तो DHL की गाड़ी उन्हें नज़र आई, तो उन्होंने साइड पे लगा के तो वहीं से अपना पैकेट जो है वो ले लिया। वरना होता क्या है कि वो वापस लेके चले जाते हैं और फिर एक पेपर डाल जाते हैं, उस पर लिखा होता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मशीन लगी हुई है, तो उसके पास जाएँ और स्कैन करके तो अपना ऑर्डर जो है वहाँ से कलेक्ट कर लें। तो ये बेस्ट भी होता है। जिस दिन आपको पता हो कि आपका आना है, तो फिर टाइम भी इनका फ़िक्स होता है कि किस टाइम तक पैकेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो फिर बेहतर यही होता है कि अगर आपको गाड़ी नज़र आए तो आप ख़ुद उनसे पूछ लें, नाम पता बता के। तो जहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे, ये छोटा सा गिफ्ट था जो कि मिराज ने लिया हुआ था अपने फ्रेंड के लिए अपने कज़न के लिए। ज़ावियार यहाँ पे सो गया था क्योंकि इसका सोने का टाइम था। हम निकले थे घर से 11 बजे, 10:30 बजे तो नहीं, खैर 11 बजे हम निकले थे। तो ये इसका दोबारा सो के उठने के बाद दोबारा सोने का टाइम हो जाता है। ये दिन में 2 दफ़ा सोता है, पहले टाइम भी और सेकंड टाइम भी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और बस आपने अभी देखना है कि मिराज ने कितनी जल्दी से फुर्ती मार के वो गाड़ी से बाहर निकला। बस उसको तो इंतज़ार नहीं हो रहा था, और जब हमने जाना होता है सो भी नहीं पाता वो ठीक तरीके से। हम आपस में रिश्तेदार हैं, फ़र्स्ट कज़न है हम, और फिर हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। हमारी बचपन से बहुत सख्त वाली पक्की वाली दोस्ती भी है। और फिर ये हुआ कि अब मज़ीद हम आपस में रिश्तेदारी तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत मज़ा आता है। टाइम किस तरह गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं होता। और ये भी कि हम एज भी हैं, तो इस तरह की जब आपको कंपनी मिलती है ना, जहाँ पे सारे काम जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और आपके माइंड सेट आपस में मिल रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है।
टाइम जो है उसका एहसास ही नहीं होता। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जब हमारे बच्चे हुए हैं तो वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होती है आपस में मिलने की। और फिर होता है कि बड़े जो हैं वो आपस में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जो बच्चे हैं वो हमें नज़र ही नहीं आते, वो ख़ुद आपस में खेलने में लगे होते हैं। मैंने अबराज को बोला था कि आप मेरा हैंड बैग पकड़ें, तो मेरे पास 2 बैग थे, एक में ज़ावियार की चीज़ें थी, तो उसको वो फ़ील हो रहा था कि लड़कियों वाला बैग मैंने नहीं उठाना, तो आप उसने मुझसे दूसरा ले लिया। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी थी, जो मिराज है वो सबसे पहले आ चुका। या फिर जिनसे आपके माइंडसेट मिल जाते हैं, या जो जिनके साथ आपकी सिर्फ दोस्ती है, भाईचारा है, तो भी आपको जो पाकिस्तान की कमी है ना, वो किसी हद तक रिकवर हो ही जाता है। मामला है किसी हद तक गुजारा चल ही जाता है। अगर आप तो बिल्कुल ही अकेले हैं, कोई भी आपकी फैमिली से नहीं है और प्लस आपके पास पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, तो फिर ज़्यादा एहसास होता है दूरी का, या फिर हमें पाकिस्तान की याद ज़्यादा आती है। तो जहाँ पे हमें आए हुए एक आधा घंटा हो चुका था और ज़ावियार जो है वो इधर उधर चेकिंग कर रहा था। हम जब भी आते हैं, हालांकि हमें इतने ज़्यादा टाइम बाद तो नहीं आती, हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है, लेकिन उसे यही होता है कि शायद हम पहली दफ़ा ही आए हैं। यहाँ पे खाने का टाइम हो चुका था, तो हम यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाना जो है वो इंजॉय करने वाले हैं, जिसमें थे कोफ्ते थे और सैलड था 2 किस्म का और बिरयानी थी बहुत ही मज़ेदार, और जी साथ में थे रोगनी नान जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। खैर खाना हमेशा बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आता है जब भी जाते हैं खाना खाते हैं। और मुझे लगता है कि अपना सेम जायका जो है अपने हाथ का खा खा के तो वो फिर बंदा यूज़ टू हो जाता है और अच्छा नहीं लगता शायद, या फिर चेंज अच्छा होता है किसी हद तक तो। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है अपनी आनी का खाना, और आनी भी बच्चों का ख्याल रखती हैं कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और हम तकरीबन 10:30 बजे मेरे ख्याल से निकले थे और 11 बजे हम उनके घर पहुंच चुके थे, और सारा दिन हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया और 6-7 बज गए थे हमें वापस घर आते आते, तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, ज़ावियार को हमने दिया हुआ था नान खाने के लिए, तो उसने सोफ़े के साथ खड़े होना था और उसने वो नान जो है वो मुँह में पकड़ा हुआ है। कुछ हिस्सा मुँह के अंदर है, बाकी नज़र भी आ रहा है वीडियो में। अपने हाथ खाली किए और खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और ये था मलाई केक जो कि बहुत ही मज़ेदार है, और डिफरेंट एक डिश थी, और बाकी थी लबे शीरी जो कि बहुत ही मज़ेदार था। 2 किस्म का उन्होंने मीठा बनाया हुआ था। खाने के बाद जब तक मीठा ना हो तो ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा है। हम लोग इतना यूज़ टू हो चुके हैं कि खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, और मीठे के बाद फिर हमें फ़ौरन से तलब होती है चाय की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम इतना यूज़ टू हो चुके हैं कि अब हमारा गुजारा ही नहीं होता इन चीज़ों के बिना। तो जी यहाँ पे हम आ रहे थे वापस, हमारी वापसी हुई थी, और हुआ क्या कि जैसे ही हम ऑटो वाहन पे चढ़े गाड़ी लेके, तो इतना रास्ता ब्लॉक था। थोड़े से 10 से 15 मिनट की ड्राइव थी टोटल, और उसके लिए हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। वीकेंड था, सैटरडे के नाइट थी, तो अमूमन रश ही होता है। मुझे बिल्कुल याद है, मुझे अपना वादा याद है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ पार्सल। उसमें क्या था तो वो अभी मैं अपना वादा पूरा करने वाली हूँ। मैं ओपन कर रही हूँ, और इसके अंदर था ज़ावियार के लिए हमने ओवरऑल कोट लिया था, रोम्पर भी बोलते हैं इसको। तो ये इसकी फुल प्राइस थी मेरे ख्याल से 23 यूरो, और तब डिस्काउंट चल रही थी तो हमें ये 18 यूरो के अराउंड मिला था। उनके पास साइज़ेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपके बच्चे की एज और हाइट के हिसाब से उसे कौन सा नंबर पूरा रहेगा। तो मैं तो लेने वाली थी 86, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं 92 नंबर लूँ। तो ये वाला फिर हमने ऑनलाइन हमें उन्हें ऑर्डर किया, लेकिन प्राइस जो है 1 वीक बाद आया था, लेकिन प्राइस हमें सेम मिली थी, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गर्म स्टफ़ है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।